करते हैं कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सुबह आप जल्दी उठेंगे कब। अगर आप रात को 12-1 बजे तक मोबाइल फोन या टीवी पे या किसी अन्य कार्य में लगे हुए हैं तो सुबह आप समय से उठ सकते हैं? नहीं। ये वादा तो कर दिया कि हाँ मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन देर रात तक मोबाइल फोन पे आप लगे रहे तो सुबह जल्दी कैसे उठे? इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठने में बाधाएं क्या क्या है। आप ज्यादा भोजन कर लेंगे, रात को ज्यादा लेजीनेस बनेगा और आप सुबह लेट उठेंगे। रात को देर तक जागेंगे तो सुबह आप जल्दी उठ ही नहीं सकते, या सुबह उठने के आपको फायदों का ही नहीं पता है। तो आपका मन क्या करता है? आपका मन तर्क इकट्ठे करता है कि कितने बड़े बड़े आदमी हैं जो 10-11 बजे उठते हैं, रात को देर तक काम करते हैं। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सुबह जल्दी उठा जाए। और कई तरीके के कई जगहों से एक्सक्यूज उठा लेगा। सुबह जल्दी उठने के फायदे खोजने की बजाय वो सुबह न उठने के लिए तर्क ढूंढ लेता है, जस्टिफिकेशन ढूंढ लेता है। किसी भी कार्य को करने में आसानी हमें तब होती है जब हम उस कार्य को करने के फायदे ढूंढ लेते हैं। नशा करने से पहले आप सबको ये बताया गया था, जानकारी थी कि नशा बुरी चीज है, पता था सबको। हाँ जी। लेकिन आपके दोस्तों ने आपको ये बताया कि इसको करने से बड़ा मजा आता, उसके फायदे बताए आपको कि बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में है, बड़ा हल्कापन महसूस होता है, कोई भड़क नहीं होती, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। कई तरह की खूबियां नशे की गिनवा देते हैं और आप उस गलत चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अनुशासन के साथ जीवन को जीने का अगर आपको फायदा पता नहीं होगा तो आप अनुशासित नहीं होंगे। अनुशासित होने के लिए आपको फायदों का पता होना जरूरी है। फायदों के साथ नुकसान का पता होना भी जरूरी है कि अगर आप नियम और सिद्धांतों के साथ नहीं चलते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हुए हैं और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं और हैं। नियमों के अनुसार न चलने के परिणाम तो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं कि नहीं? उन परिणामों की लिस्ट बनाई जाए कि नियमों में ना चलने के क्या क्या नुकसान मेरी जिंदगी में हुए। क्या किया जाए? लिस्ट बनाई जाए, निर्भय होकर, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के अपने ही जीवन की एक लिस्ट बना लें कि मैंने ये नियमों का पालन नहीं किया और मेरे जीवन में ये नुकसान हुए हैं। अगर आप लिस्ट बनाने में कामयाब हो पाए तो हो सकता है आपको नई विचारधारा मिल जाए, नियमों को पालन करने के लिए एक नई सोच मिल जाए आपको। वो सोच आपके अनुभवों से तैयार होगी, किसी की सुनी सुनाई सोच नहीं होगी। उस पर स्टडी करेंगे,
आप अपने जीवन का अध्ययन करेंगे, लिखेंगे, विचार करेंगे, तब आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा कि नियमों का पालन न करके चलने से मुझे जीवन में ये नुकसान हुए हैं, इसीलिए मुझे अनुशासित जीवन जीना मेरी रिकवरी में फायदेमंद है। आप किस तरह के बच्चे चाहते हैं, जो नियमों का पालन करें या जो नियमों का पालन न करें? किस तरह के चाहते हैं? नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करने वाले बच्चे आप क्यों चाहते हैं? सफलता तभी मिलेगी जब वो नियमों में चलेंगे, और आप तो नियमों में चलने को राजी नहीं है, फिर आपको सफलता कहां से मिलेगी? सोचो, पूछो अपने आप से, आपको बच्चे तो ऐसे चाहिए जो नियमों में चलें, लेकिन आप खुद नियमों में चलना नहीं चाहते। ये आध्यात्मिक शून्यता है। आप अपने बच्चों के लिए कुछ और जीवन चाहते हैं और खुद के लिए कुछ और चाहते हैं। तुम्हारे पास सफलता नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चों के पास कहां से आएगी? एक अनडिसिप्लिन बिहेवियर की लाइफ जीकर जब आप खुद परेशान हैं, तो आपका परिवार कहां से सुखी होगा? एक नशा करने वाला व्यक्ति पूरे परिवार को परेशान करके रखता है। पूरा परिवार परेशान होता है। ऐसा नहीं कि नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना तो चाहता है, परंतु उसे पता ही नहीं होता कि छोड़ूं कैसे। वो तो केवल अपनी सोच को ही मार्ग मानता है कि ठीक है, मैं नशा नहीं करूंगा। ऐसा सोचने से कभी नशा छूटता है? ऐसा तो हजारों बार आप सोच और बोल चुके हैं, लेकिन नशा तो नहीं छूटा। नशा क्यों नहीं छूट पा रहा? क्योंकि आध्यात्मिक जागरूकता नहीं है, स्वयं के बारे में कुछ जानते ही नहीं कि आपकी चाहते क्या हैं और आप किस मार्ग पे चल रहे हैं। आपकी चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आप नेगेटिव मार्ग पे चल रहे हैं, वो पूरी कहां से हो? आपका जो जीवन है वो अनुशासित है ही नहीं। आपके पेरेंट्स रोज आपको अच्छी बातें, अच्छे नियमों के बारे में बताते हैं, आप सुनते हैं, हाँ भी भरते हैं, लेकिन अगले दिन उसे कर नहीं पाते। तो उस हाँ भरने का क्या फायदा है? उस सुनने का कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। आप अगले दिन फिर एक कमिटमेंट कर देते हैं कि आज तो मुझे ध्यान रहा नहीं, आज तो मेरी तबीयत खराब थी, कल से मैं जरूर करूंगा। अगले दिन भी आप नहीं कर पाते। आप कर क्यों नहीं पा रहे, आपको ये मालूम ही नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम आपको नियमों में चलने के लिए सपोर्ट करता है। यहां जो टाइम टेबल है सुबह 5:30 उठने का, एक सपोर्ट है आपके लिए कि आपको एक आदत डल जाए। बैल बजने से अपने आप को 5 मिनट पहले उठाना चाहिए। आप पहले उठ जाएं और बैल बाद में बजे, यानी आपने स्वयं को तैयार कर लिया है सुबह उठने के लिए। आपने फायदे ढूंढ लिए हैं सुबह उठने के। और यदि ऐसा नहीं तो आपने सुबह उठने के फायदे नहीं ढूंढे हैं। डायरेक्शन फॉलो करना,
आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर है। आप अपने जर्नल वर्कर से तो डायरेक्शन फॉलो करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं। स्वयं को नॉट फॉलो डायरेक्शन करने के लिए हजारों तर्क हैं आपके पास। तो अनुशासित स्वयं ही अपने जीवन के संतुलन के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए जाए। उनका फायदा पता होना चाहिए, तभी वो नियम आप बरकरार रख सकते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नियम टूट कैसे जाते हैं, तभी आप उन्हें पूरी लाइफ बनाकर रख सकते हैं। ये जिस प्रकृति के ऊपर हम लोग विद्यमान हैं, जिस धरती के ऊपर हम हैं, ये हमारी धरती भी नियम के अनुसार घूम रही है लगातार। फिर जिस प्रकृति में हम मौजूद हैं, हमारी प्रकृति ही नियमों में है, तो संतुलन बना हुआ है। तो फिर हमारे जीवन का संतुलन बगैर नियमों की जिंदगी जीकर कैसे बन सकता है? देखो सोचकर। डालो जरा जोर अपने दिमाग पर। परंतु आध्यात्मिक शून्यता के कारण हम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना गहराई से जानते नहीं, महसूस नहीं करते। सुना तो बहुत है, लेकिन उसे महसूस करके नियमों का फायदा मेरे जीवन के संतुलन के लिए क्या है, इस बात को अपने मन को समझा नहीं पाए। एक अच्छा जीवन जीने की कामना सब में होती है। धरती के प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये कामना है कि वो एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन क्या एक अच्छा जीवन नियमों की अवहेलना करके जिया जा सकता है? नहीं, नहीं जिया जा सकता। आप अपने घर में जाएंगे तो घर के कुछ नियम हैं, आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस के कुछ नियम हैं, आप किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो वहां कुछ अलग मर्यादाएं हो सकती हैं। तो आपके अंदर इतनी जागरूकता होनी, इतनी साइंस होनी चाहिए, कॉमन साइंस, कि मुझे दूसरे के नियमों का आदर करना है, मुझे उन नियमों का पालन करना है जिन नियमों के कारण मनुष्य के समाज में संतुलन बनता है, परिवार में संतुलन बनता है। अब आपकी शादी होती है, आप ससुराल चले गए। ससुराल जाने के बाद कई लोगों के अंदर ये अहंकार होता है कि मैं तो इनका दामाद हूं। अरे भाई, दामाद है तो क्या हो गया, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो घर आपका हो, चाहे वो घर आपकी ससुराल का हो। अब कुछ लोगों की शादियां हो गई, जो आपकी पत्नियां आपके घर में आई हैं, तो आपके घर की मर्यादाओं का पालन कर रही हैं, तो आपके घर में संतुलन, प्यार, प्रेम, अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। अगर वो आपके घर की मर्यादाओं का पालन नहीं करेगी, अपने घर की मर्यादाएं चलाएंगी, संतुलन बनेगा नहीं। रोज लड़ाई झगड़े रहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप भी ज्यादातर नशे में खुद को डुबा के रखेंगे। नियमों का पालन, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये एक नियम है। बड़ों की रिस्पेक्ट करने से क्या फायदे हैं और न करने से क्या नुकसान है, आपने इस विषय पर कभी स्टडी नहीं की, अध्ययन नहीं किया। सुना तो है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
शायद आप दूसरों को बता भी देते हैं, लेकिन आप खुद बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, उनके साथ चालाकियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं, जिद बहस और रिएक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट कहां से हुई? बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करने से जितना भी सकारात्मक ज्ञान, धन, शक्ति, जो भी कुछ उनके पास होगा, आप उनसे प्राप्त कर लेंगे अगर आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं। आपके इसी व्यवहार को आपके पीछे आने वाली, आपसे नीचे जो पीढ़ी आ रही है, चाहे आपका छोटा भाई है या बहन है या आपका बेटा है या बेटी है, वो इस व्यक्तित्व को देखेगी कि हमारे जो बड़े हैं वो अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके साथ झूठ नहीं बोलते, बेईमानियां नहीं करते, बदतमीजियां नहीं करते, तो हमें भी नहीं करनी है। नई पीढ़ी आपसे सीख लेगी। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे इसी ज्ञान के साथ, और आप उनके लिए बड़े होंगे, तो जो आपने कमाया है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करके, वो आपके बच्चों से आपको मिल जाएगा, वो आपकी इज्जत कर देंगे, या आपके छोटे बहन भाई आपकी इज्जत कर लेंगे। अगर आप बदतमीजी के साथ व्यवहार करेंगे, वो आप पिछली पीढ़ी को दे रहे हैं। आप बदतमीज हो गए, आपसे पीछे वाली पीढ़ी में भी आपने बदतमीजी के बीज बो दिए, संतुलन बिगड़ेगा। फिर परिवार का और समाज का संतुलन बिगड़ेगा। तो समाज के, परिवारों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़ों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, अनुशासित रहना अनिवार्य है। ज्यादातर हमारे समाज में एक और नियम है, सभी के परिवार के लोग कहते हैं भाई कुछ करके खा, कुछ जिम्मेदारियां उठा, कुछ काम कर, किसी काम की जिम्मेदारी ले। किसी काम की जिम्मेदारी लेने का अर्थ कि उस काम की स्टार्टिंग, उस काम की वृद्धि, उस काम की जितनी भी अच्छाई बुराई, उन सब की जिम्मेदारी ले, तभी तो तेरा विकास होगा। परिवार के लोग इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, उनको जीवन में कभी भी आपका साथ छोड़कर जाने का बुलावा आ सकता है। और जिस समय वे आपके साथ नहीं होंगे और आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की क्वालिटी नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है जिम्मेदारियां कैसे उठाई जाए, तो आप बहुत परेशानियों में गिर जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि टूट के बिखर ही गए। बड़े चले गए तो छोटे जो परिवार के सदस्य थे वे टूट के बिखर ही गए, खड़े हो ही नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें सहन की और फिर खड़े हुए। लेकिन आपके पास एक ऐसी स्थिति है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। आप अपने बड़ों के सानिध्य में, उनके प्रेम में, उनकी डायरेक्शन फॉलो करके आप जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। कल को वो आपके साथ न रहे तो इस समाज में जीने के नियम, तौर तरीके सब आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे।